नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार नौकरी की दुश्मन है। मोदी सरकार महिलाओं की दुश्मन है। मोदी सरकार आपके घर की दुश्मन है। मोदी सरकार धर्म की दुश्मन है और मोदी सरकार देश की दुश्मन है। यह बात मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं, इसके 50 सबूत मौजूद हैं। राहुल गांधी बार बार कहते हैं, मोदी को तो परमात्मा बताते हैं, तो परमात्मा के हिसाब से चल रहे हैं। अब ये पता नहीं परमात्मा उनके कौन है, तो उनके परमात्मा वास्तव में अडानी अंबानी ही है। यह बात साबित हो गई राष्ट्रपति भवन में जब नरेंद्र मोदी शपथ लेने गए, तो जो सेना अध्यक्ष थे, जो सीडीएस थे, जिनका रैंक बड़ा था, उनको पीछे बैठा दिया गया, प्रोटोकॉल तोड़ दिए गए, सेना को अपमानित करा दिया गया। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के मालिकान यानी अडानी अंबानी जैसे लोग और उनके साथ साथ तमाम चंद पैसों में नाचने वाले जो तमाम कलाकार थे, वो आगे बैठा दिए गए। सारे धराशाही हो गए, सारा सम्मान धराशाही हो गया। तमाम वो ब्यूरोक्रेट्स जिनसे मिलने के लिए वो परेशान होते हैं, वो सारे पीछे हो गए। तो इस दशा में ला करके नरेंद्र मोदी ने देश को खड़ा कर दिया है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं इनके परमात्मा अडानी अंबानी, और जो कहते हैं वो साबित हो रहा है। नरेंद्र मोदी रोजगार के दुश्मन है, यह बात राहुल गांधी कहते हैं। यह भी साबित हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो सब इंस्पेक्टर, एएसआई, इस पोस्ट पर जो अभी तक भर्तियां होती थी, सदैव रेगुलर भर्तियां होती रही, अब उन्हें आउटसोर्स किया जाएगा। वहां पर इस तरह से किया जाएगा कि वो ठेके में आएंगे, और ठेका भी सीधे नहीं, ठेका भी एक किसी कंपनी को मिलेगा। वो कंपनी देगी कि हाँ, ये थानेदार तुम्हारे यहां है, कल वो है, परसों वो है, और वो तय करेगा, और सब ठेके में चलेगा। जैसे उन्होंने अभी सेना में तो सीधे ही ठेका लिया है, अग्निवीर का ठेकेदारी में सैनिक बना दिए हैं। उन्हें सैनिक न कह के अग्निवीर कहा जा रहा है। इसी का नतीजा है कि पिछले 4 दिन में जम्मू कश्मीर में 4 बड़ी आतंकी घटनाएं हो गई। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, सोचने वाला कोई नहीं है। एक जवान हमारा शहीद हो गया, कोई पूछने वाला नहीं कि 1 दर्जन लोग मर गए, 5 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं, तमाम अफसर और दूसरे लोग घायल हैं, जवान घायल हैं। कौन फिक्र करेगा? कोई फिक्र करने वाला नहीं। बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया है, उसके लिए नरेंद्र मोदी खत्म है। तो उन्होंने नीट के नाम पर जो भ्रष्टाचार कराया है, जिस तरीके से पेपर और दूसरे खेल हुए हैं, वो भी सबके सामने। 27 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं। यह हालत, जहां हिमाचल सरकार अपने राज्य में पुलिस में महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन करती है, कांग्रेस की सरकार रिजर्वेशन करती है, वही नरेंद्र मोदी सरकार में नौकरियां छीनने के और ठेके पे ले जाने का काम होता है। यह स्थिति है। यह स्थिति है कि नरेंद्र मोदी सरकार में जो उनकी डबल इंजन की सरकारें हैं, उन सरकारों में क्या होता है। बाराबंकी में एक 60 साल के मंदिर के पुजारी ने एक 2 साल की बच्ची के साथ रेप किया, 2 साल की बच्ची के साथ, खून से लथपथ, बिल्कुल मरणासन्न हो। यह हालत हो रही है। यह हालत हो रही है कि एक महिला लोगों को यह सिखाती है कि नवजात शिशु के साथ में कैसे आप रेप करें। यह हालत हो गई है। ये डबल इंजन की सरकारों में हो रहा है, मोदी भाजपा की सरकारों में हो रहा है। आज सोचिए, पुजारी के पास जाओ,
तो वो रेप कर देगा, थानेदार के पास जाओ थाने में तो पुलिस रेप कर देगी, और डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर रेप कर देगा। उसके बाद आप जिसके पास जाओगे वहीं रेप करने वाले मिल जाएंगे। यह दशा बना दी है भारत की, और जब यह दशा बना दी हो तो आप समझ सकते हैं कि कहां पर लाके खड़ा कर दिया है। इसलिए यह देश की स्थिति, और अब यह हालत होती कि मोदी को यदि आप वोट नहीं दोगे तो बुलडोजर चलेगा। तो मोदी को वोट नहीं दोगे तो बुलडोजर चलेगा, इसके लिए गरीबों के ऊपर चलाया जाएगा, क्योंकि गरीबों ने वोट नहीं दिया। सब यह खेल हो रहा है, और यह भी खेल यूपी में हो रहा है। डबल इंजन की सरकारों के ये हाल है। तो जब यह हाल हो तो आप सोचिए क्या स्थिति चल रही। तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों का भी खेल चल रहा है। कैसे नरेंद्र मोदी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, इसका एक सबूत जो आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने दिया था, और उन्होंने बताया था कि कैसे ये अडानी अंबानी के लोग कैसे कितने कितने हजार करोड़ का और कितने करोड़ का जो है रिश्वत देते घूम रहे थे और कर रहे थे। तो उस तरह के धंधे चल रहे थे। बहरहाल उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया उसका भी आ रहा है। खुद भाजपा ही आपस में लड़ रहे हैं। संजीव बालियान और संगीत सोम, ये दोनों भाजपाई हैं। दोनों, एक एमएलए रहा, एक मिनिस्टर रहा, सांसद रहा मोदी सरकार के ही दौरान, और वो दोनों बता रहे हैं। तो संगीत सोम ने बताया कि मोदी जी के मंत्री जी ने ऐसे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया और उससे जाके कैसे बेनामी संपत्तियां खरीदी हैं, ऑस्ट्रेलिया में खरीदी हैं, भारत के अंदर खरीदी हैं, और जाने कहां कहां इन्वेस्ट किया है, उन सब चीजों को लेकर के आ रहा है। तो जो मोदी कहते थे ना कि बहुत भ्रष्टाचार पे वो बोलते थे, आज भ्रष्टाचार की एक एक कलई खुल रही है। और यही तो राहुल गांधी बार बार बताते रहे कि ये किस तरीके से करते हैं। इसके बाद में यदि आप देखें, चुनाव जीतने के लिए ईवीएम से लेके और तमाम सारी चीजों का जो दुरुपयोग करते हैं वो किसी से छिपा नहीं है। तब जवाब कौन देगा? तो जवाब तो कांग्रेस देती है। यह सब कुछ नष्ट करके अदानी अंबानी को सौंप दें। उसके लिए भोपाल में 29,000 हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। 29,000, एक दो नहीं। तो यह मोदी सरकार में हो रहा है। और फिर अडानी को पूरे हिंदुस्तान के सीमेंट किंग बनाने के लिए 3 और कंपनियों को प्रेशराइज किया गया कि वो अडानी को अपनी कंपनी दे दे। उनमें जयप्रकाश इंडस्ट्रीज है, उसका है। उसके अलावा इसी तरीके से सौराष्ट्र सीमेंट है, और इसी तरीके से पेमा सीमेंट्स है। तो उन सब को कैसे सौंप दिया जाए अडानी को, इसका चल रहा है। इसके पहले हम देख चुके हैं, सारे एयरपोर्ट सौंप दे रहे हैं, सारे बंदरगाह सौंप दे रहे हैं, और जहां से पूरे नशे की तस्करी होती है वो बंदरगाह किसके पास? जहां से पूरे देश को नशे में झोंक देने, युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम हो रहा है, वो नरेंद्र मोदी के यहां। वो नरेंद्र मोदी ने अडानी को सौंप रखा है। तो इस तरह से खेल चल रहे हैं, इस तरह से खेल चल रहे हैं। कैसे रेल सौंपी जाए तो रेल को बर्बाद किया जा रहा है। वंदे भारत कह के चला के वंदे भारत को के नाम पे ठगा है, और अब हालत यह है बाकी ट्रेनें सारी बर्बाद, यानी और वंदे भारत घाटे में चल रही है। तो यह स्थिति है। इसके बाद नीट का के नाम पे जो घोटाला हुआ वो किसी से छिपा तो है नहीं। उसमें किस तरीके से रजिस्ट्रेशन बंद हो जाने के 24 दिन बाद में खोला गया, और किस तरीके से गड़बड़ किया गया, और जहां ये गड़बड़ किया गया वहीं के बच्चे टॉप कर गए। तो ये सबूत मिलते हैं। दूसरा, महंगाई में इस देश की जनता को मार डाली है। उसके लिए तमाम चीजें, रोज महंगाई बढ़ रही है, चाहे दाल हो, चाहे दूध हो, चाहे देसी घी हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे अरहर की दाल हो, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, टोल हो, सब कुछ तो महंगा कर दिया। अब आप सोचिए, जब सब बर्बाद कर दिया हो तब बात आती है। और तब नरेंद्र मोदी अपनी तुलना किससे करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू से करते हैं।
हम, वो 3 बार प्रधानमंत्री बने तो हम 3 बार प्रधानमंत्री। अरे 3 बार तो श्रीमती इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री बनी, 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार नहीं 6 बार प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने 6 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और जिन्होंने 6 बार ली हो तो आप सोचिए, उनसे आप तुलना कर रहे हैं। पंडित नेहरू ने जो शासन किया वो शासन भी आपसे ज्यादा किया। इसी तरीके से इंदिरा गांधी ने भी अभी तक आपसे ज्यादा शासन किया है। तो इसलिए यह तुलना मत कीजिए। राहुल गांधी के लिए तमाम चीजें कहते हैं कि वो इटली भाग जाएंगे, वो यहां चले जाएंगे, वहां चले। राहुल गांधी तो इटली नहीं गए, आप जरूर इटली भाग गए, और आप ऐसा इटली भागे हैं कि अब आपको स्थायी रूप से इटली भगाने की व्यवस्था आरएसएस और बीजेपी ही कर रही है, आपके साथी ही कर रहे हैं। तो स्थिति यह है, एक तरफ टीडीपी और जेडीयू दोनों आपके कान उमेड़े हुए, और कान उमेड़ के यहां आ गया मेरा शेर आ गया, और उस शेर को कान पकड़ के वो किए। दूसरी तरफ पीछे से आपके मोहन भागवत ने लाठी डाल दी है आरएसएस की, और वो ऐसी लाठी डाली है कि खेल चल रहा है, और उस खेल का पूरा प्लान गोरखपुर में बैठ के योगी के साथ रचा जा रहा है। अब आपको यहीं से नहीं, सब जगह से निपटना, और उसके बाद आरएसएस आपके लिए पूरी नींव खोद देगी, और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनके आपको पटकनी देंगे। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए, और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। मुझे बहुत गर्व है कि रास्ता रायबरेली, अमेठी और उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। जनता ने नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ दबाकर वोट दिया है। इसकी पूरी तैयारी हो गई, इसीलिए आप इतना डर गए कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आ गया तो स्थिति आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही सत्र बुलाने की, तो 24 तारीख को सत्र बुला रहे। 24 तारीख आप सोचिए कितना डर है आपको। वो डर साफ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जो हालत करी है देश की, वो बर्बादी में ढकेला है। हालात यह है कि देश में कोई चीज सुरक्षित नहीं रह गई, न बच्चे सुरक्षित हैं, न लोगों की नौकरियां सुरक्षित हैं। नौकरियां आप दे नहीं रहे हैं, जो नौकरियां होती थी उन्हें आउटसोर्स कर रहे हैं, सेना में होता था उसे अग्निवीर बना रहे हैं, शहीदों को सम्मान नहीं मिल रहा है, और आतंकी घटनाएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, तो उन पर आपकी आवाज नहीं निकलती है। महंगाई, बेरोजगारी, सब कुछ चरम पर है। इसीलिए जनता आपको उखाड़ फेंकना चाहिए, तो इसीलिए सारी चीजें की गई थी। लेकिन आपने कुछ साजिशें रची, मशीनरीज का दुरुपयोग किया, और उसके जगह करके जो आपने तकरीबन 90 से 100 सीटें जो जीत ली हैं बेईमानी से, वो सीटें आज आपके लिए समस्या बन गई। भले ही आप जीत गए हैं, सत्ता में आ गए, लेकिन राहुल गांधी ने इतना बड़ा विपक्ष खड़ा कर दिया है कि वो विपक्ष आपको घेर के पड़ा हुआ है। उसने आपकी कपकपी छुड़ा दी है, इसीलिए आप इटली भाग गए। कब तक इटली रहेंगे? आना तो यहीं पड़ेगा, सामना भी करना पड़ेगा, और राहुल गांधी के तीखे सवाल आपको रोने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि राहुल गांधी अब अलग तेवर में है। जय